बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, फाइनल मेरिट लिस्ट समझ लें कि आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है ना वो हो चुकी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आप अपनी ट्रैक एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, आपके सामने आपकी सारी एप्लीकेशन खुल जाती हैं। जिस जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया था उसके सामने एक एक्शन बटन आपको नजर आ रहा है। एक्शन बटन। अब एक्शन बटन मीन के तमाम स्कूलों के सामने आपका एक एक एक्शन बटन जो है ना वो सामने आ रहा है। आपने हर किसी का एक्शन बटन जो है ना अपने स्कूल का बारी बारी आपने खोल के देखना है। मैं आपके सामने एक्शन बटन पे क्लिक करता हूं। एक्शन बटन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने इसके जो एक्शन बटन है इसके आगे की विंडो खुल जाएगी। मैं आपको सारा गाइड कर देता हूं कि आपने किस तरीके से अब अपना फाइनल मेरिट जो है ना वो काउंट करना है। सबका फाइनल मेरिट, सबकी फाइनल सिलेक्शन जो है ना वो सारी की सारी जनाब ये शो हो रही है। यहां से आपको समझ आ जाएगी कि आपका किस स्कूल में आपने जनाब सिलेक्शन हुई है और आपने किस स्कूल में जाकर जॉब करनी है या आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं। ठीक है जी, यहां से आपको एक्शन बटन से सारा कंप्लीट मैं भी आपको सारा टेक्निकली गाइड कर देता हूं। तो जब आप जनाब अपना सेक्शन जो ना एक्शन बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका सारा स्कूल खुल जाएगा। इस स्कूल में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, उन सब के नाम और उनका मेरिट आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ये टेक्निकल थोड़ी सी चीज है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। और इसके आगे आपके सामने क्या इसका टोटल नजर आ जाएगा, आपको इसका जो मेरिट नजर आ जाएगा। अब आपने इसमें देखना है कि आपका नंबर कहां पे आ रहा है, आपका नाम जो है ना किस नंबर पे आ रहा है। जैसे ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल में जो फर्स्ट नंबर पे बंदा आ रहा है ये उसका डेटा है और उसका मेरिट बन रहा है 81। अब इस बंदे को इस स्कूल में जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपने टेक्निकली देखना क्या है कि इस बंदे ने इस स्कूल में प्रेफरेंस कौन सी दी हुई है। अब इस बंदे ने इस स्कूल में चौथी प्रेफरेंस दी हुई है, चौथी प्रेफरेंस। इसका मतलब है ये जो स्कूल है ये इसकी चौथी प्रेफरेंस पे है। इससे ऊपर जो तीन स्कूल है ना, अगर इसको उन तीन स्कूलों में से किसी में ऑफर आ गई तो ये बंदा वहां पे ज्वाइन कर जाएगा, इस स्कूल को ये छोड़ देगा। इसका मतलब है यहां पे अगर आप चौथे नंबर पे भी हैं तो आप पहले नंबर पे यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि आप इससे ऊपर जितने भी लोग हैं ना वो जैसे दूसरा नंबर बंदा है उसकी ये पांचवी प्रेफरेंस है। इसका मतलब है वो भी बंदा यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा। इससे नीचे बंदा उसकी तीसरी प्रेफरेंस है, इसका मतलब है वो बंदा भी यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा। इससे बंदे के नीचे पांचवी प्रेफरेंस है, पे तीसरी, पे चौथी, फिर चौथी, पे तीसरी, पर यहाँ पे एंड पे जाके देखे ये बंदा ऐसा जहां पे जिसकी पहली प्रेफरेंस है उसका मेरिट यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है। अगर आपसे ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी प्रेफरेंस जो है ना दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी है और आपकी इस स्कूल में पहली प्रेफरेंस है, इसका मतलब है अगर आपसे ऊपर कोई पहली प्रेफरेंस वाला नहीं है तो आप इसमें सिलेक्टेड हैं। अगर आपसे ऊपर कोई ऐसा बंदा है जिसका मेरिट आपसे ज्यादा है और उसकी प्रेफरेंस भी फर्स्ट है इस स्कूल में, इसका मतलब है वो इस स्कूल में सिलेक्ट हो जाएगा। आपकी फिर यहां पे सिलेक्शन नहीं होगी। आपने फिर कोई अगला स्कूल देखना, फिर आपने उससे अगला स्कूल देखना, फिर आपने उससे अगला स्कूल देखना। आपने अपने सारे जो स्कूल है ना वो अपने बारी बारी इस तरीके से चेक कर लेने हैं कि किसी स्कूल में आपका मेरिट बनता है कि नहीं। मेरिट मीन के आपने ये देखना है कि क्या आपका जो नाम है कितने नंबर पे आ रहा है। अगर आपका नाम पहले नंबर पे आ रहा है इसका मतलब है आप तो वहां पे सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आपका नाम दूसरे नंबर पे आ रहा है तो फिर आप देखें आपसे जो ऊपर बंदा है उसकी प्रेफरेंस कौन सी है। अगर उसकी प्रेफरेंस ये इसकी चौथी है, पांचवी है या दूसरी है, इसका मतलब है इसकी पहली प्रेफरेंस किसी और स्कूल में है, तो फिर ये किसी और स्कूल में जाके ज्वाइन होएगा, यहां पे ये ज्वाइन नहीं करेगा। इसका मतलब है आप सिलेक्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल आपका यहां पे नाम तीसरा आ रहा है तो आपने अपने से ऊपर देखने हैं तीन बंदे, दो बंदे जो हैं वो आपसे ऊपर जो है उनकी प्रेफरेंस कौन सी है। अगर तो आपसे ऊपर वाले दोनों बंदों की प्रेफरेंस जहां पे 1-1 है या 2-2 है या 3-3 है तो फिर आपने देखना है अगर इनकी 3-3 प्रेफरेंस है इसका मतलब है ये इससे ऊपर दो कोई और स्कूल भी दो हैं जहां पे ये जाना चाहते हैं, इसका मतलब है यहां पे मेरा काम बन जाएगा। अगर आपका नंबर यहां पे चौथे नंबर पे है, आप अपने से ऊपर तीन लोगों को देखें। अगर आपका नंबर यहां पे पांचवें नंबर पे है तो आप अपने से ऊपर चार लोगों को देखें कि क्या ये जो ऊपर मेरे चार लोग हैं क्या इनकी प्रेफरेंस यहां पे 1 है किसी का कि नहीं। अगर तो किसी की प्रेफरेंस नंबर 1 यहां पे है इसका मतलब है वो तो फिर यहां पे आ जाएगा। अगर उसकी प्रेफरेंस कोई और है इसका मतलब है ये वाला स्कूल छोड़ देगा, वो किसी और स्कूल में जाके ज्वाइन कर लेगा। इस तरीके से आपने अपने सारे स्कूल देख के और उनका अपने मेरिट भी टोटल देख लेना है। और साथ आपने ये भी देखना है कि आज जो आपकी सारी डिग्रीज हैं उसमें आपके पास सारी डिग्रीज के नंबर लगे हुए हैं कि नहीं। ये आपने बड़ी कंप्लीट बड़ी डिटेल से आपने बात देखनी है कि आपने जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर जितने भी आपके मार्क्स हैं क्या वो आपके मुकम्मल लगे हैं कि नहीं। और प्रोफेशनल मार्क्स मीन कि अगर आपके पास बी एड एम एड था और उसके भी 10 नंबर आपको मिले हैं कि नहीं,
ये आपने देखना है कि कोई आपका खाना खा ली, तो जैसे ये तीसरे नंबर पे बंदा है, इसके आप यहाँ पे जो बैचलर के नंबर नहीं लगे हुए, अगर इसके बैचलर के भी नंबर मिल जाए, इसका मतलब है इसका मेरिट सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपने देखना ये सारे कॉलम जो है आपको क्या सारे नंबर मिल गए हैं। अगर तो आपको सारे नंबर मिल गए हैं, आपके सारे हैं, ओके है आपका, तो फिर तो आपका मेरिट यही है। लेकिन अगर आपको सारे नंबर नहीं मिले, फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही उसकी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने, अगर आपका कोई ऐसा मसला है तो आपने इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करवाना है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।